हाय फ्रेंड्स, आज हम ग्राफ्टिंग का एक सेम प्रकार है। मैं रिपीट कर इसलिए करना चाहता हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होते। तो टूल्स कौन कौन से लगेंगे ग्राफ्टिंग के लिए, पहले प्रिपेयर हो जाइए। आपके लिए यहाँ पॉलीथीन स्ट्रिप जो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी हो, और यहाँ पॉलीथीन कैप आप घर में भी बना सकते हैं। पेप्सी की कैप आती है, इसका भी वीडियो मैं डाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर पॉलीथीन कैप्स, जिसको टोपी कैसे पहनाना और टोपी कैसे बनाना। उसके बाद में कटर होना आपके पास में, ग्राफ्टिंग नाइफ़ होना। तो ग्राफ्टिंग नाइफ़ के एवज में अगर नहीं होगा आपके पास में तो सिंपल मार्केट से 1 रुपये का ब्लेड लीजिए, उसे 2 टुकड़े कर दीजिए और ब्लेड से भी आप, लेकिन वही है कि आप जब वी शेप मारते हैं तो उसका ईवन चाहिए, समान चाहिए, उतरता हुआ, अनइवन नहीं चाहिए। इन सभी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। फिर कटर आता है, थर्मोकोल कटर, वहाँ भी बेस्ट होता है। तो लेकिन ये सभी चीज़ें करने के पहले यहाँ स्पिरिट जो लोकल शॉपिंग में मिल जाता है, स्पिरिट या अल्कोहल, कहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएगा, मेडिकल शॉपिंग में। तो इन्हें उसमें डुबो दीजिएगा और उसके बाद में 15 से 20 मिनट रखने के बाद में इसे साफ़ कर लीजिएगा। तो आज उसके बाद में और बताना चाहूँगा कि दूसरे प्रकार से स्टेरिलाइज, अगर अल्कोहल नहीं है तो गर्म पानी उबालता हुआ लीजिए, उसमें डाल दीजिए 10 मिनट के लिए तुम्हारे जो ये औजार, और उसके बाद में आप उसका स्टेरिलाइज हो जाएगा, फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो एवोकाडो, इसे एवोकाडो क्यों कहा गया है? एवोकाडो में पूरी जो सायान है उसे पॉलीथीन, 0 माइक्रोन का पॉलीथीन, उससे टाइटली लपेट लिया जाता है। कोई भी पोर्शन खुला नहीं रखा जाता, टिप तक, उसकी एंड तक लपेटा जाता है। लेकिन एंड पे लपेटते हुए डबल रिपीट नहीं मारना, एंड में सिंगल पॉलीथीन कवर करना, ताकि वहाँ उसे फोड़कर अंकुर बाहर निकल जाए। और अंकुर अगर बाहर नहीं निकलता, 20-25 दिन भी ग्रीन रहती है आपकी, और अंकुर निकलने का प्रोसीजर आप देख ही लीजिएगा, 25 से 30 दिन में अंकुर बढ़ना चालू हो जाता है। तो अगर से यहाँ बढ़ना चालू हो जाता है तो उस पीरियड में आप ऊपर का जो टिप है, टॉप पोर्शन है इसका सायान का, उसे आप हल्के से चाकू से खोल सकते हैं। और उसके बाद में वह बढ़ना जैसे चालू हुआ और पत्ती निकल गई, उसके बाद में यहाँ पॉलीथीन आप हटा सकते हैं। इसे एवोकाडो ग्राफ्टिंग कहा गया है, क्योंकि सायान को कंप्लीटली लपेट लिया जाता है। और कौनता पोर्शन छोड़ने का, जो हम कट करने का, वी शेप मारने का, उतना 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का पार्ट नहीं लपेटना है आपको, ये ख्याल में रखिएगा। इसलिए इसे एवोकाडो कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका बेस्ट सीज़न आपको जून, जुलाई, अगस्त, जून में, जैसे जून, जुलाई, अगस्त से 3 महीने बेस्ट है। उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर में भी सक्सेस रेट मिलता है, लेकिन उतना परसेंटेज में नहीं मिलता जितना जुलाई और अगस्त में मिलता है। तो ये ख्याल में रखिएगा। उसके बाद में ठंडी के ऋतु में, कुछ लोगों ने कहा सर ये ठंडी के ऋतु में नहीं कर सकते क्या? तो दोस्तों, ठंडी के ऋतु में अगर से आपको करना है तो आपको ऐसा हॉट टेम्परेचर उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे 25 से 30 सेंटीमीटर यानी उसको तापमान मिल सके। तो ये करने के लिए आपको शेड बनाना पड़ेगा, जिससे पॉलीथीन से चारों बाजू से आपको और ऊपर से टॉप से भी ढक के रखना पड़ेगा। उसको 2 दरवाजे, छोटे छोटे गेट देना पड़ेगा, ताकि हवा आती जाती रहे। तो इस प्रकार आप टेम्परेचर मेंटेन भी कर सकते, छोटा पॉली हाउस बना के, तो भी आप सक्सेस कर सकते हैं जनवरी फरवरी तक। तो दोस्तों, यहाँ देखिएगा, हमने इसको लपेट लिया है। और जो आपको पॉलीथीन किस प्रकार बनाने की वो भी मैं बता दूँ। पॉलीथीन स्ट्रिप 52 माइक्रोन का हार्ड पोर्शन पे और 0 माइक्रोन का सॉफ्ट पोर्शन में। अभी यह पौधा जो 4 महीने का, लगभग 3 से 4 महीने का था, इसे हमने ज़मीन लेवल से ऊपर में हमने 3 इंच, लगभग 3 या 4 इंच लगभग ऊपर से हमने कट कर दिया है। तो 3 इंच लगभग कंसिडर करो। तो जितना नीचे करोगे ग्राफ्टिंग, उतना आपका ये फ़ायदा है कि फूड मटेरियल जल्दी सप्लाई होता है। और एकदम ही नीचे नहीं करने का, इसलिए कि जैसे ही आपकी कलम ख़राब हो गई तो डबल से फिट करने के लिए आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसलिए लगभग आप 4 इंच ऊपर कीजिएगा। अब मैंने इसे वी शेप मार दिया, देखिएगा, वी शेप मार दिया। तो इसे स्टोन ग्राफ्टिंग इसलिए कहा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सीड से निकलने वाले को स्टोन ग्राफ्टिंग कहा जाए। तो इसे स्टोन ग्राफ्टिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। सॉफ्टवुड यानी जो कवला पार्ट रहता है उसे। तो देखिएगा, यहाँ हमने वी शेप मारा है, इस पर वेड्स कट कहते हैं इसे। और यहाँ लगभग चिजेल कट है वो, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का। तो देखिएगा, हमें इसके सेंटर प्लेस से हमने इंसर्ट कर रहे हैं। और एक 2 से, अगर से हमने 3 सेंटीमीटर का वहाँ चाप मारा है, तो यहाँ पर वर्टिकल 4 सेंटीमीटर इंसर्ट करने का। और यहाँ धीरे धीरे अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन ऐसी करने का, अदरवाइज सीधा वो चीर के नीचे चले जाएगा। तो यहाँ एक खासियत है इसकी। तो यहाँ बराबर हमारी कट हुई नहीं, 30-40% से कट हो गई थी, इसलिए सेंटर से कट कीजिएगा, क्योंकि हमारी सायान बड़ी है थोड़ी। तो सायान अगर से मोटी है तो क्या करने का? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो कैम्बियम पार्ट है, जिसे छाल का पार्ट कहते हैं, बार्क पार्ट कहते हैं, तो वहाँ कैम्बियम पार्ट सायान का और
और जो रूट स्टॉक है उसका एक तरफ का मिल आएगा, दूसरी तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सेल जब जॉइंट होती है तो कैम्बियम पार्ट का ही सेल जॉइंट होता है, जो झाइलम और फ्लोएम हार्ड पोर्शन का वहाँ जॉइंट नहीं होता जनरली पहले। तो वहीं फूड मटेरियल, कैम्बियम पार्ट ही फूड मटेरियल सप्लाई करता है और जॉइंट होता है। तो आपको देखिएगा एक तरफ जो मैंने मिला लिया है, देखिएगा एक तरफ पार्ट को इस प्रकार। तो आपको सायन की छाल और रूट स्टॉक की छाल मिला लेनी है एक तरफ, फिर उधर में अंदर गई दूसरी बाजू की छाल या बाहर गई, इससे कोई लेना देना नहीं। तो बांधते वक्त जो सायन अंदर इंसर्ट किए उसके नीचे से बांधना शुरू कीजिएगा। क्यों? कि टाइटनेस के लिए। जो कट पार्ट है, जो नीचे वर्टिकल कट किए, उसके नीचे से टाइट कर लीजिएगा पहले धागा बनाकर, या तो एकदम टाइट, और फिर ऊपर लपेटते लपेटते ऊपर जाइएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ बांधने का भी एक विशेष टेक्निक है, वहाँ भी बता चुका हूँ। कभी कभी कोई किसी वीडियो में ऊपर से नीचे भी बांधा जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते एयर नहीं रहनी चाहिए आपके उस जॉइंट में। तो यहाँ प्रिकॉशन लीजिएगा। तो सायन सिलेक्शन के लिए मैं बताना चाहूँगा, बेस्ट वैरायटी जो देसी हो या हाइब्रिड की हो, उसका सायन आपको पेड़ पे 15 से 20 दिन डिफॉलिएशन, पत्ते तोड़ के रखने का है। और अगर से आपका बड स्वेल नहीं भी हुआ है, फूला नहीं भी है, तो भी समझ जाने का उसमें कार्बोहाइड्रेट जमा हो चुका है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते। ताज़ी भी कल में इस्तेमाल कर सकते, बशर्ते फूले हुए अंकुर वाली ताज़ी कल में आप पत्ते तोड़कर ला लीजिएगा। और यह जब आप सायन लाते हैं तो गीले कपड़े में लपेट के रखिएगा हमेशा, और जब आपको काम पड़ता है जब ओपन कर दीजिएगा। तो आप ऐसे सायन विदाउट ट्रीटमेंट, मैंने तो फंजीसाइड में डुबोने के लिए कहा था आपको, तो वैसे फंजीसाइड वाली महीना 2 महीना भी आप इस्तेमाल कर सकते, 40 दिन तक लगभग इस्तेमाल कर सकते। लेकिन बशर्ते हो सके तो ताज़ी कल में आप 2 या 3 दिन में आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। वैसे गीले कपड़े में लपेट के रखते जाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, यहाँ अभी सायन का डेवलपमेंट कब होगा? 20 से 30 दिन इसे लगते हैं, कभी कभी 8 दिन में भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ एवोकाडो टाइप का जो है लपेट के रखने वाला, तो इसमें एक प्रिकॉशन लेने का, 20 से 30 दिन के बाद में जब अंकुर बढ़ना चालू होता है टॉप का, तो उसे थोड़ा सा पॉलीथीन चाकू से, नोक से खोल लीजिएगा थोड़ा टॉप पार्ट, और फिर बाकी की पॉलीथीन कब निकालने का, जब 2 लेयर हो जाएगा आपका सायन का। तो ये क्या होता है, पॉलीथीन लपेटने का कारण यह है कि यहाँ इवापोरेशन नहीं होने देता, कि लकड़ी का भाप निकलने नहीं देता, और टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़ता, या तो बाहर के एटमॉस्फेयर टचिंग में नहीं आता। तो दोस्तों, यहाँ हमने बांध दिया है। अब इस पर कैप पहना देने का, और कैप पहना देने के बाद कैप कब निकालने का, जब आपको 15-20 दिन के बाद में इसे देखने का, और उसका टॉप बढ़ रहा है क्या वो देख लेने का। उसके बाद टॉप को थोड़ा खोल देने का चाकू से एवोकाडो में, और उसके बाद में पॉलीथीन कैप निकाल देने का 20 से 25 दिन के बाद में। और नीचे का पोर्शन कब खोलने का, इसको लगभग 3 महीने के बाद में, 2 से 3 महीने के बाद में, जब पत्तियाँ का 2 लेयर हो जाता है। तो थैंक यू मित्रों। अगर से आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और से मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जनरली आपको अगर ग्राफ्टिंग करने का इतना ही शौक है, आपको जहाँ जहाँ पौधे लगाने का है, तो वहाँ आप डायरेक्ट पौधा ज़मीन में लगाइए, उसका ग्राफ्टिंग बहुत ज़बरदस्त सक्सेस होता है, बस आप तो उसे कैप पहना लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का आपको प्रिकॉशन है।